स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच से नाउन का टॉपिक, जो बेहद आसान है, लेकिन उसकी बारीकियों को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि कॉमन एरर के जब क्वेश्चन आते हैं उसमें हमें कुछ छांटने में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है यदि हमें बेसिक चीज़ों का पता नहीं होगा तो आज हम बेसिक चीज़ें करेंगे नाउन से संबंधित। नाउन क्या होता है? नाउन को हिंदी में बोलते हैं संज्ञा, और इसका नेम मतलब अब इसको अगर नाउन की डेफिनेशन नहीं समझना चाहते या फिर आप याद नहीं करना चाहते तो आप सिर्फ ये याद कर लें कि नाउन क्या होता है, नेम होता है। ठीक है, नाउन क्या होता है? नेम। किसी भी चीज़ का जो नाम है वो सारे के सारे क्या है? वो नाउन ही है। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम क्या बोलेंगे? नाउन बोलेंगे, संज्ञा कहते हैं उसको। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, जैसे राम है, रोहतक है, पेन है, एसेट्रा, और एग्जाम्पल भी हो सकते हैं। तो राम यहाँ पर क्या है? पर्सन है। रोहतक क्या है? प्लेस है। और पेन क्या है? ए थिंग है। अब काइंड्स ऑफ नाउन, नाउन के प्रकार। नाउन जो है वो 5 प्रकार के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी, प्रॉपर का मीनिंग होता है विशेष। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति का नाम, कोई भी स्थान का नाम, वो क्या कहलाएगा? वो प्रॉपर नाउन कहलाएगा। जैसे राम, सीता, दिल्ली, बाइबल। किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। ठीक है, कोई भी नाम, जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम है, सीता है, दिल्ली है, बाइबल है, ये कोई पार्टिकुलर नाम हो सकते हैं। तो जो कोई भी जब किसी का नाम आता है तो हम उसको बोलेंगे प्रॉपर नाउन। नंबर 2, कॉमन नाउन। बॉय, गर्ल, सिटी, बुक। कॉमन नाउन मतलब जो सभी के लिए प्रयोग किया जा सके, अपने जैसी एक समूह के रूप में, मतलब अपने जैसी, अपनी जाति, अपने वर्ग के लिए जो प्रयोग किया जा सकता है वो कॉमन नाउन कहलाता है। जैसे राम है, एक लड़का है। ठीक है, तो अब इसके लिए प्रयोग किया क्या? बॉय। अब राम के स्थान पर कोई भी नाम हो सकता है, सोहन है, मोहन है। अब यहाँ पर गर्ल है, ये कॉमन नाउन हो गया, लेकिन गर्ल कोई भी हो सकती है, सीता, गीता। ठीक है, सिटी है, शहर, ये अपने आप में क्या है? कॉमन है। लेकिन अगर हम इसका नाम लिख देते हैं, जैसे दिल्ली है, रोहतक है, कोलकाता है, तो ऐसे शहर का नाम विशेष हो जाता है तो बन जाता है वो प्रॉपर नाउन। लेकिन वो जब एक अपनी पूरे समूह का, अपनी पूरी जाति का बोध कराता है तो वो कहलाता है कॉमन नाउन। बुक, बाइबल है, कुरान है, ठीक है, रामायण, महाभारत, ये सारी क्या हैं? प्रॉपर नाउन कहलाएंगे। लेकिन ये सारे क्या है मिलकर? बुक हैं ये। तो ये जब बुक का आता है तो कॉमन नाउन, यदि उसका नाम आ जाता है तो प्रॉपर नाउन। ठीक है, कलेक्टिव नाउन देखिए, कलेक्टिव का मीनिंग होता है कलेक्शन करना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। तो क्लास क्या है? एक समूह होता है, किसका? स्टूडेंट्स का। आर्मी, ठीक है, सिपाहियों का एक समूह होता है। कमेटी, कुछ व्यक्तियों का एक समूह होता है। टीम, खिलाड़ियों का एक समूह होता है। तो जो चीज़ एक समूह के रूप में प्रयोग की जाती है उसको बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। नेक्स्ट देखिए, मैटेरियल नाउन। मैटेरियल मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, जिसमें एक बेसिक एलिमेंट कोई होता है, किसी भी वस्तु का जो बेसिक एलिमेंट होता है उसको बोलते हैं मैटेरियल नाउन। जैसे वुड है, वुड से कुछ भी बनाया जा सकता है। लकड़ी है, लकड़ी से कुर्सी है, टेबल है, ठीक है, दरवाजे हैं, तो कुछ भी बनाया जा सकता है, उसको बोलते हैं बेसिक एलिमेंट। जब किसी भी पदार्थ के बेसिक एलिमेंट के बारे में बात की जाती है तो मैटेरियल क्या कहलाता है? मैटेरियल नाउन कहलाता है। ठीक है, जैसे वुड है, कॉपर है, आयरन, वाटर, मिल्क, ये सारे के सारे क्या हैं? मैटेरियल नाउन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखिए, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है भाववाचक संज्ञा। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो होता है जिसको हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है, वो कहलाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे एग्जाम्पल है ऑनेस्टी, ईमानदारी, ब्रेवरी, लव और हेट एट्सेट्रा। तो ये एग्जाम्पल है हमारे। अब कहें भाई ईमानदारी, अब बता सकते हैं कि वो कितना ईमानदार है? क्या उसकी संख्या बता सकते हैं? 1 ईमानदार है, 2 ईमानदार है, इतने प्रतिशत ईमानदार है? ऐसा नहीं है।
तो वो कहना गलत होगा कि ये एक ईमानदार है, दो ईमानदार है। वो एक बहादुर है, दो बहादुर है, ऐसे हम नहीं बता सकते। ना हम उसकी बहादुरी को छू सकते हैं, ठीक है, ना उसकी ईमानदारी को हम छू सकते कि भाई इतना ईमानदार है, इतने प्रतिशत ईमानदार है, ये इतना ईमानदार है, तो हम उसको नहीं छू सकते, नहीं हम देख सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो जो चीज़ें हम न देख सकते, न छू सकते, वो होती है हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ईमानदारी जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, बहादुरी, लव, प्रेम, हेट, नफरत। अब मोटे तौर से इसको हम नाउन को दो पार्ट में बांट सकते हैं, काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब जिसकी गिनती की जा सकती हो, 1 2 3 4 5 7 ऐसे कोई भी गिनती के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हो, उसको बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और जिसकी गिनती संभव न हो, जिसकी गिनती न हो सके, उसको बोलते हैं अनकाउंटेबल नाउन। तो इनको हमने अलग अलग श्रेणी में कैसे बांटा है। तो काउंटेबल कौन सा है, पहले हमने किया है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन देखिए जरा, बॉय, जिसके साथ एस या एस लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है, वो क्या होगा, वो काउंटेबल नाउन होगा, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा है कॉमन नाउन। तो बॉय का बॉयज हो सकता है, गर्ल का गर्ल्स हो सकता है, सिटी का सिटीज हो सकता है, बॉय बुक का बुक्स हो सकता है। तो वो नाउन जिसके साथ एस या एस लगाकर बहुवचन बनाया जा सकता है, वो कहलाएंगे हमारे काउंटेबल नाउन। तो हमारा कॉमन नाउन क्या है कि काउंटेबल नाउन है। कलेक्टिव नाउन देखिए, क्लास, भाई 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास ऐसे बता सकते हैं हम, ठीक है। आर्मी का भी आर्मीज हो सकता है, ठीक है। कमेटी है, टीम्स है, ये हम इनका बहुवचन एस या एस लगाकर बना सकते हैं। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन हमारे क्या हो गए, काउंटेबल नाउन। अब आगे देखिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब जैसे हमने बात की थी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वो नाउन होता है जिसको हम न छू सकते हैं, न देख सकते हैं। तो वो कैसी श्रेणी में आ गया, अनकाउंटेबल। हम बता नहीं सकते, उसकी मात्रा नहीं बता सकते, तो इसका मतलब क्या है, वो अनकाउंटेबल है, इसकी संख्या नहीं बता सकते, ठीक है। और मैटेरियल नाउन क्या है, वो भी हमारा अनकाउंटेबल है, ठीक है। हम ये नहीं कहेंगे 1 लकड़ी 2 लकड़ी, ऐसा नहीं, ठीक है। लकड़ी तो क्या है, वुड क्या है, वो तो बेसिक एलिमेंट है। ये कह सकते भी 1 चेयर इस लकड़ी से बनी हुई 1 चेयर है, ये 2 चेयर है, 4 है, इस तरह से बता सकते हैं। अब हमारी बात रहेगी ये प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन को कुछ जो है वो काउंटेबल नाउन की श्रेणी में रख लेते हैं, ठीक है। बुक्स में मैंने एक जो जगह देखा है, उसमें एक प्रॉपर नाउन को काउंटेबल नाउन की तरह इसको दिखाया गया है, लेकिन थोड़ा विचित्र लगता है कि इस राम को हम क्या कहें, राम्स कहें, सीता को सीताज कहें, तो ये बहुवचन बनना असंभव सा लगता है। इसलिए प्रॉपर नाउन को मैं इस काउंटेबल की श्रेणी में नहीं रखना चाहता, ठीक है। तो अभी ये थोड़ा सा आपको याद रखना है कि प्रॉपर नाउन जो है वो काउंटेबल में आपको शामिल नहीं करना, अनकाउंटेबल के अंदर इसको श्रेणी में रखना चाहिए। अब फंक्शन ऑफ नाउन, फंक्शन हमारे कार्य, जो नाउन होता है उसका कार्य क्या होता है, क्या काम करता है सेंटेंस के अंदर, वो होता है फंक्शन ऑफ नाउन। अब सबसे पहले इसका जो काम वो क्या है, सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। हमारे सेंटेंस के अंदर जो वर्ब होती है, हमने कोई भी सेंटेंस होता है उसको हम वर्ब को आसानी से पहचान लेते हैं। जैसे यहाँ पर वर्ब क्या है हमारी, वासिज, सीता वासिज द क्लोथिज, वास क्या है हमारी, ये वर्ब हो गई, ठीक है। अब वर्ब से हम प्रश्न पुट करेंगे। जब भी आपको कुछ सब्जेक्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो आप क्या करेंगे, वर्ब से हु का प्रश्न पूछेंगे, वर्ब से हु का प्रश्न पूछेंगे, ठीक है। वर्ब से क्या पूछेंगे, हु का प्रश्न। जैसे हमारे क्या वर्ब वास, अब हमने वास के साथ या वासिस के साथ हमने क्या लिखा, इससे पहले हमने लिख दिया हु, ठीक है। वासिस से पहले क्या लिख दिया हमने, हु। भाई हु वासिज, कौन धोती है, मतलब हु वासिज द क्लोथिज। इस सेंटेंस को अगर पूरा करना चाहें, हु वासिज द क्लोथिज, तो ऐसे हमें लिखना चाहिए। वर्ब से पहले हमने क्या लिखे, हु, इसमें पता लग जाए कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो कौन सा है, ठीक है। वर्ब से हमने प्रश्न पुट किया, हु वासिज द क्लोथिज, इसका आंसर क्या मिला, सीता। इसका मतलब क्या है कि जो वर्ब है हमारे, जो नाउन है हमारा, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इस वर्ब का सब्जेक्ट बनाइए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, राम हेल्प्स सीता। अब हेल्प्स हमारी क्या है, वर्ब है। वर्ब से फिर हम वही प्रश्न पुट करेंगे, हु का, हु हेल्प्स सीता, सीता की हेल्प्स कौन करता है, तो इसका आंसर क्या मिला, राम। मतलब ये हमारा वर्ब का
सब्जेक्ट हुआ। तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ये नाउन हमारा काम आता है। दूसरा देखिए, ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट बनने में। वर्ब हमारे पास क्या है, रोट, जो राइट की सेकंड फॉर्म है, राइट, रोट, रिटन। हमने यहाँ पर जब भी हमें ऑब्जेक्ट को पूछना होता है तो हम वर्ब से क्या प्रश्न पूछेंगे, वर्ब से व्हाट और हुम का प्रश्न करेंगे, व्हाट या हुम। सब्जेक्ट को जानना है तो वर्ब से प्रश्न करेंगे हम हु का। अगर ऑब्जेक्ट को जानना है तो वर्ब से हम प्रश्न करेंगे व्हाट या हुम का। ठीक है, चलो देखिए अब, राम रोट ए स्टोरी, हमारे पास वर्ब इसमें क्या है, रोट। ठीक है, ये वर्ब हो गई। हमने वर्ब से प्रश्न पूछेंगे, अब हम प्रश्न पुट करेंगे इसके सामने। ठीक है, राम रोट, इसके बाद हम लिखेंगे व्हाट या हुम। देखिए, हम व्हाट और जो हुम है वो प्रश्न पूछने का काम करते हैं, प्रश्न बताने का काम कैसे होगा। देखिए, राम रोट व्हाट, राम ने लिखा क्या, इसका आंसर क्या मिला, राम रोट। हम यह लिखेंगे वर्ब के सामने या वर्ब के बाद लिखेंगे व्हाट या हुम। हमें आंसर क्या मिला, राम रोट व्हाट, राम ने क्या लिखा, आंसर क्या आया, स्टोरी। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, जो व्हाट या हुम का आंसर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ही गेव रितु ए बुक, यहाँ पर गेव क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म है, गिव, गेव, गिवन। अब गिव से हम इसे प्रश्न पूछेंगे, ही गेव। अब देखो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जो लिविंग बीइंग होता है इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो नॉन लिविंग होता है उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ही गेव सीता। अब यहाँ पूछेंगे प्रश्न व्हाट या हुम से। ठीक है, अगर हमने इनडायरेक्ट के बारे में पता लगाना है तो हम हुम लिखेंगे, और डायरेक्ट का पता लगाना है तो व्हाट। ठीक है, तो इनडायरेक्ट के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है, हुम, और डायरेक्ट के लिए व्हाट। ही गेव रितु, उसने रितु को दिया क्या, ए बुक। इसका मतलब क्या हमारा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक हुआ। नंबर 3 पाए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि उसकी सेंस को पूरा करना, कंप्लीट करना। कॉम्प्लीमेंट किससे बना है, कंप्लीट से। ठीक है, यदि हमें सेंटेंस को इतना लिख देते हैं, वर्ब हमारी यहाँ पर क्या है, इज है, सी इज, हम इसको नहीं लिखते, सी इज के बाद हमने ये छोड़ दिया, सपोज कर हमने इसको लिखा है नहीं, सी इज वह है क्या, हमारा अर्थ पूरा नहीं हुआ, इसलिए हमने क्या करना पड़ेगा, इसको कोई न कोई ऑब्जेक्ट देना पड़ेगा, कोई ना कोई इसको क्या देना पड़ेगा, कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। कई बार हम क्या कर जाते हैं, हमारे से अगर कोई पूछे कि भाई ये सेंटेंस को एक बार इसको डिवाइड करो, हम क्या कहेंगे, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, ये गलत होगा, इसको ऑब्जेक्ट कहना गलत होगा। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये क्या है, इस सब्जेक्ट का क्या है, इसको कंप्लीट कर रहा है, इसकी सेंस को पूरा कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट, ना कि ऑब्जेक्ट। ठीक है, क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तो जो हमारी वर्ब है उसकी सेंस को पूरा कर रहा है, इसलिए क्या कहलाएगा, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ही इज वह है, सैड उदास। तो इज की सेंस को हमने पूरा करना है, वर्ब की सेंस को पूरा करना है, उसके लिए हमने कोई ना कोई यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा। ही इज सैड वह उदास है, ही इज थिन वह पतला है, ही इज फैट वह मोटा है। तो कोई भी हमें वर्ब की सेंस को पूरा करने के लिए कोई ना कोई कॉम्प्लीमेंट देना पड़ेगा, इसको ऑब्जेक्ट कहना गलत होगा, इसको ऑब्जेक्ट नहीं मानेंगे, ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट होता है। नंबर 4 देखिए, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन, केस मतलब कारक होता है, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इसके बारे में, केस के बारे में। केस इन अपोजिशन मतलब जब एक ही वाक्य में साथ साथ प्रयुक्त दो नाउन से एक ही व्यक्ति का बोध हो। देखिए फिर से ध्यान दीजिए एक बार, जब एक ही वाक्य में, मतलब हमारा सेंटेंस एक ही है और उसमें क्या आए हैं, दो नाउन आए हैं, लेकिन वो दो नाउन एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, एक ही व्यक्ति के बारे में जानकारी देते हैं, तो ऐसे वो क्या कहलाएंगे, केस इन अपोजिशन उनको कहते हैं। जिसे हमने एग्जाम्पल लिखा है, रेखा, रेखा के बाद यहाँ पर कोमा लगाया है, माई कजन इज रिच एंड ऑनेस्ट। अब हमारा नाउन क्या है, रेखा है,
ठीक है, और ये कज़न, माई कज़न, ठीक है, दो हमारे इसके अंदर नाउन आए हैं। तो दोनों किसके बारे में जानकारी दे रहे हैं? इस एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे हैं हम, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। वो क्या है? रेखा। रेखा की विशेषता बता रहे हैं। रेखा कौन है? माई कज़न है। तो दो नाउन हो गए, रेखा और कज़न, लेकिन दोनों हैं क्या? एक ही नाउन, ठीक है। वो क्या जानकारी दे रहे हैं? रिच है वो और ऑनेस्ट है। इसका मतलब जब दो नाउन, एक ही सेंटेंस में दो नाउन आते हैं लेकिन वो दो नाउन एक ही व्यक्ति का बोध कराते हैं, तो वो उसमें स्थिति क्या होती है? केस इन अपोजिशन होती है। तो नाउन की पोजीशन क्या होती है? नाउन का कार्य क्या कर रहा था उसमें पर? केस इन अपोजिशन का। जैसे सेकंड एग्जांपल देखिए, राम योर नेबर इज ए गुड बॉय। अब राम के बारे में बता रहा है यहाँ पर, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है। उसको एक और हमने इसको नाउन की तरह दिया है, कैसे? योर नेबर, तुम्हारा पड़ोसी। तो एक तो नाउन ये हो गया, दूसरा नाउन ये हो गया। नाउन दो हैं लेकिन जानकारी एक ही व्यक्ति के बारे में दे रहे हैं, एक ही नाउन के बारे में दे रहे हैं, तो उसमें हमारा जो नाउन है वो कार्य करता है केस इन अपोजिशन का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेज। नॉमिनेटिव का मतलब होता है एक सब्जेक्ट के रूप में काम करना, नॉमिनेट करना, ठीक है। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेस देखिए क्या होते हैं? जिस नाउन से यह आभास हो कि इन्हें पुकारा या संबोधन किया जाता है। एड्रेस का मतलब ही क्या होता है? संबोधन करना किसी को, ठीक है। संबोधन मतलब किसी को कोई बात कहना, उसको बोलते हैं संबोधन। किसी का नाम पुकार कर कहना या किसी को नाम से बुलाना, इसको बोलते हैं संबोधन कहना। जैसे बॉयज डोंट मेक ए नॉइस, यहाँ पर केवल बॉयज को बोला है, बॉयज को संबोधन किया गया है, ठीक है। तो बॉयज यहाँ पर क्या है? नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेस, ठीक है। बॉयज डोंट मेक ए नॉइस, तो बॉयज को संबोधन किया गया है। सोहन कम हियर, केवल सोहन की बात की गई है, सोहन को ही बुलाया गया है, किसी और को नहीं। तो नॉमिनेटिव मतलब किसी को नॉमिनेट किया गया, किसी को संबोधन करके उसका नाम पुकारा गया, उसको बोलते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेसेस, ठीक है। नंबर 6 देखिए, पॉजेसिव केस। पॉजेसिव मतलब एक अधिकार दिखाना, एक नाउन का दूसरे नाउन पर हक या रिलेशन स्थापित करने के लिए। देखिए, किसी भी नाउन का हमने कोई अधिकार दिखाना है या उसको पर एक रिलेशन दिखाना है, उसके साथ हम क्या करेंगे? पॉजेसिव, उसको बोलेंगे पॉजेसिव केस। अपोस्ट्रोफी लगाकर भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जैसे, ठीक है, रमन्स वाइफ, रमन की पत्नी। तो यहाँ पर क्या दिखा है? रिलेशन दिखा है। का के की का होता है ना, उसको बोलते हैं संबंधवाचक, ठीक है। रमन्स वाइफ, रमन की पत्नी। बॉयज स्कूल, यहाँ पर देखो बॉय के बाद लगा है अपोस्ट्रोफी। जब कोई भी हमारा नाउन पहले ही बहुवचन में होता है तो अपोस्ट्रोफी से संबंधित एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, ठीक है, कैसे हम अपोस्ट्रोफी लगाते हैं। लेकिन आपने अब यहाँ समझना है कि पॉजेसिव केस क्या होता है। पॉजेसिव केस का मतलब किसी के साथ हमने संबंध को दिखाना है या हक को दिखाना है, वहाँ पर हम इस पॉजेसिव केस का प्रयोग करेंगे। इसको, ये फंक्शन ऑफ नाउन के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो रमन वाइफ, रमन की पत्नी, ये रिलेशन दिखाया। बॉय स्कूल, लड़कों का स्कूल, ठीक है। तो ये थे हमारे फंक्शन ऑफ नाउन, और नाउन से संबंधित हमारी जो वीडियो है वो बिल्कुल क्लियर करेगी कि नाउन क्या होते हैं, उसके फंक्शन क्या होते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो होगी हमारी, इस नाउन से संबंधित जो एरर हैं वो करेंगे, बहुत ही जल्दी वो आपके सामने आएगी।